बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में शरीफ ख़ानदान के दिन गिने जा चुके हैं और शयान अली ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद ना थी, बल्कि कहना चाहिए कि ये काम पाकिस्तान के अटारनी जनरल ऑफिस और वजारत कानून के करने का था, जो तन तनहा शयान अली ने कर दिखाया। बरतानिया में कल नवाज शरीफ की लंदन के इमिग्रेशन एंड अजाइलम दफ्तर में पेशी थी। आपको मालूम है कि उनके वीज़ा में तोसी की दरख्वास्त पहले ही मुस्तरद की जा चुकी है और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने बरतानिया में अपील दायर की हुई थी। कल उनकी इस अपील के ऊपर पेशी थी। उस पेशी का अहवाल आपको सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर इस खबर का ब्लैकआउट किए रखा। किसी भी टीवी चैनल के ऊपर कोई एक टिकर तक ना चला। आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान की ज़ात से मुतल्लक अगर कोई छोटी से छोटी बात भी हो तो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर बल्कि ट्रांसमिशन चलाई जाती है और प्राइम टाइम टीवी शो में जो पूरा एक कंटेंट उनका होता है, पूरा उनका मौजू गुफ्तगू होता है, वो वही खबर होती है जो इमरान खान की ज़ात से मुतल्लक हो। यही सारे टीवी चैनल्स और अखबार के इनके बरतानिया में नुमाइंदे जो हर छोटी से छोटी बात शरीफ ख़ानदान से यानी कि जो उनकी फेवर में जाती हो वहाँ से रिपोर्ट करते हैं। अगले दिन अखबारों की हेडलाइनें बनती हैं कि शरीफ ख़ानदान बरतानवी अदालत से भी सुरखरू, और बरतानवी अदालत ने भी शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। यानी कि इस तरह की चीज़ें, बल्कि कहना चाहिए कि जो बरतानिया में इनके जो नुमाइंदे हैं वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो शरीफ ख़ानदान के ज़ाती नौकर हों और वो इसी तरह से इनकी खिदमात भी बजा लाते हैं। और सहाफ़त की आड़ में सहाफ़त की उन्होंने नुमाइंदगी डिफरेंट टीवी चैनल्स की ली हुई है, लेकिन असल में वो चाकरी करते हैं, असल में वो ग़ुलामी करते हैं आले शरीफ की और शरीफ ख़ानदान की। अब जनाबे वाला, कल बरतानिया के इमिग्रेशन एंड अजाइलम ऑफिस के अंदर नवाज शरीफ साहब की पेशी थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स 3 दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है और बरतानवी वीज़ा के लिए किस तरह ये छोटी छोटी अदालतों में मामूली मजिस्ट्रेट लेवल के जजेस के सामने किस तरह से जलालत उठा रहा है, किस तरह से खज्जल खार हो रहा है। कहीं इनकी पार्टी के लोग अमरीकी एयरपोर्ट के ऊपर अपनी पेंटें उतारते हैं, कहीं ये वीज़ा में तोसी के लिए छोटी छोटी अदालतों में पेश होते हैं। ये जो लंदन की जो वेस्ट किन 88A टेलर हाउस, ये अदालत का एड्रेस है। रूम नंबर 22 में ये पेशी हुई और इस पेशी के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बरतानिया का सबसे काबिल जो इमिग्रेशन का वकील है वो खड़ा किए हुआ था और सुबह 10:30 बजे इस केस के ऊपर समाअत शुरू हुई और नवाज शरीफ साहब जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और पाकिस्तान से इश्तिहारी भी हैं, वो जनाबे वाला अपने लंदन ऑफिस से वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए। यानी कि बजरिया वीडियो लिंक उन्होंने इस केस की पेशी भुगताई। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की अदालतों में पेश होने के लिए जनाब का दिल टूट जाता है। कभी इनको दिल की जनाना और मर्दाना पोशीदा ऐसे अमराज लाहक हो जाते हैं जो किसी ने सुने भी ना हो, और कभी इनको कोई और बीमारी आप पकड़ती है, कभी इनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। बहरहाल शयान अली भी पेश हुए और शयान अली ने उस जज के सामने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। वो डॉक्यूमेंट्स, एक तो 19 नवंबर 2019 जो लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर था जिसमें 4 हफ्तों की ज़मानत दी गई नवाज शरीफ को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर, जिसके ज़ामन उनके भाई शहबाज शरीफ थे। वो आर्डर उन्होंने जज के सामने जमा करवाया कि जनाब ये 4 हफ्तों की ज़मानत पर आए थे, पाकिस्तानी अदालतों से ये सज़ा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, और 4 हफ्तों की मेडिकल ज़मानत पर आने के बाद इन्होंने बरतानिया से ना तो कोई ट्रीटमेंट करवाया, ना ये किसी अस्पताल में दाखिल हुए, ना किसी डॉक्टर से इन्होंने चेकअप करवाया। और पहले ये एक बरतानवी डॉक्टर थे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पाकिस्तान भेजते रहे। अब इनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फयाज शाल साहब, वो वाशिंगटन में बैठकर इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। यानी कि इस वक्त इनके डॉक्टर फयाज शाल साहब हैं
और बरतानिया में तो इनका डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। अगर इन्होंने इलाज करवाना है तो इनको इलाज के लिए वाशिंगटन भेजा जाए। एक तो ये दरख्वास्त थी। दूसरी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। तीसरा, उन्होंने जो राना शमीम वाला एफिडेविट था, राना शमीम वाला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, वो भी उन्होंने अदालत के अंदर जमा करवाया। और उसके बाद शयान अली ने अदालत से यह भी इस्तदा की कि अगर मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट्स हुए तो मैं वो भी सबमिट करवाऊँगा। और मेरी प्ली इस अदालत से यह है कि नवाज़ शरीफ की जो वीज़ा में तोसी की दरख्वास्त है वो फौरी तौर पे, वैसे तो दरख्वास्त उनकी तोसी की मुस्तरद की जा चुकी है, लेकिन इस फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने अपील की हुई है। इनकी इस अपील को फौरी तौर पर ख़ारिज किया जाए और इनको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का पैसा चुराया है। ये पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। ये पाकिस्तान की अदालतों से इश्तिहारी हैं। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को इन्होंने धोखा दिया। अब एक चीज़ तो ये कि ये सारा काम जो करने का था, ये पाकिस्तान की हुकूमत के करने का काम था। लंदन के अंदर जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसके करने का ये काम था। पाकिस्तान के वजारत कानून व इंसाफ के करने का था, अटारनी जनरल ऑफिस के करने का था। वो लोग चाहते तो इस समात में वो पेश हो सकते थे, फ्रीक बनने की दरख्वास्त भी दे सकते थे जैसे शयान अली ने दी। और उनकी इस दरख्वास्त को ये जो अदालत है, इस अदालत ने ना सिर्फ ये कि एक्नॉलेज किया बल्कि समात का हिस्सा बनने की उनको दावत भी दी और उसके बाद फर्दर उनको नोटिस जारी किया। और शयान अली कल यानी कि 18 फरवरी को अदालत में पेश भी हुए। उन्होंने पूरी समात देखी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। यानी कि ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी जिसके लिए कोई बहुत बड़ा फैसला करना पड़ता, जिसके लिए कोई कानून साजी करनी पड़ती, जिसके लिए कोई आइन में तरमीम करना पड़ती। यानी कि सिर्फ एक नुमाइंदा वहाँ पर भेजना था। हुकूमत पाकिस्तान कोई वकील भी हायर कर सकती थी, पाकिस्तान का हाई कमीशन खुद भी पेश हो सकता था, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उस फैसले में भी वाज़े तौर पर बताया गया था कि नवाज़ शरीफ अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो लंदन के अंदर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके साथ भी शेयर करेंगे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस दरख्वास्त के बाद शायद नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट कर दिया जाए, शायद बरतानिया उनको पाकिस्तान वापस भेज दे। मेरा इस हवाले से थोड़ा सा जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ इस वक्त लंदन में बैठकर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है। आप देखें कि उसकी मुलाकातें जो पाकिस्तान से बुग़्ज़ नफ़रत रखने वाले जितने भी लोग हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का मरकज़ी हिस्सा होते हैं, हर उस शख्स से नवाज़ शरीफ की वहाँ पर मुलाकात होती है, चाहे वो हमदुल्ला मुहिब हो, चाहे वो अशरफ गनी हो, चाहे वो कोई और शख्स हो। उसके अलावा आपने बहुत सारे इंग्लिश मूवीज़ में सीजन्स में देखा होगा कि जब इस तरह का कोई भी मामला हो, बरतानवी या अमरीकी अदालतों में जज इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करने लगे तो उनके पास एक विंडो होती है। वो उनकी मरकज़ी हुकूमत या उनका अटारनी जनरल ऑफिस आकर कहता है कि दिस इज़ द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, आप इस पर फैसला नहीं कर सकते, आप इन चेंबर समाअत करें, हम आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी रखते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौमी सलामती का इशू है। तो मुझे ये लगता है कि नवाज़ शरीफ बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लंदन में बैठकर साजिशों का हिस्सा है। इतनी आसानी से बरतानवी अदालतें उसको पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन बहरहाल हुकूमत को थोड़ी सी इस शयान अली के इस एक्ट से थोड़ी सी करज लेते हुए इस पूरे केस का हिस्सा बनना चाहिए और इसको बाकायदा तौर पर सू करना चाहिए और बाकायदा तौर पर एक नुमाइंदा मुकर्रर करके नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जितने भी सबूत हैं वो बरतानवी अदालतों में जमा करवाने चाहिए। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।